इन दिनों भाजपा की तूती बोल रही है, ठीक वैसे ही जैसे कभी नेहरू और इंदिरा के दौर में कांग्रेस की बोला करती थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि जल्द ही सभी राज्यों में भगवा का परचम लहराएंगे। लोकसभा में भाजपा 370 और एनडीए गठबंधन 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेगा। और यही राग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता सुबह शाम आलापते रहते हैं। लोकतंत्र की बदहाली का तो आलम इन दिनों पूछिए मत। इसके होने पर ही शक और ना होने पर यकीन होने लगा है। अब जो नेता किसी एक पार्टी की नीतियों, रीतियों, सिद्धांतों सहित चुनाव पर चुने जाते हैं, वो सेकंडों में खीस निपोरते हुए पूरी बेशर्मी से किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अब यह दीगर बात है कि 95% मामले भाजपा के ही पक्ष में होते हैं। यह एक बात और गौर करने की है कि अपनी मूल पार्टी को छोड़ने वाला ही अकेला उसूल नहीं त्यागता, बल्कि उसे लेने वाली पार्टी भी अपना उसूल त्याग देती है। अब देखिए ना, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में खुलेआम जमकर धांधली हुई थी। भाजपा से मेयर बने मनोज सोनकर ने भी इस्तीफा तो दे ही दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए उन पर मुकदमा चलाने की बात कह दी। हुआ तो केवल इतना ही था कि अनिल मसीह ने अब आप और कांग्रेस पार्टी के बैलेट पेपर स्याही चला दी थी और उन्हें रद्द घोषित कर दिया, जिससे मनोज सोनकर मेयर बन गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इसे लोकतंत्र की हत्या करार कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा दूसरी पार्टियों से कहीं बेहतर स्थिति में है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी भी उसी की खेमे में है। कमलनाथ के जाने न जाने के 3 दिवसीय ड्रामे में यह सब आपने देखा ही होगा। इस मामले में कांग्रेसियों से ज्यादा बेचैनी भाजपाइयों में देखी गई, जो कमलनाथ को लेकर उतने ही रोमांचित और उत्साहित थे जितने 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कर रहे थे। इसकी वजह साफ है कि अब भाजपाइयों को समझ में आ गया है कि खुद के दम पे जितना मिलना था वो तो मिल चुका। अब दूसरी पार्टी से जो मिलेगा वह बोनस है। यही हाल शीर्ष भाजपाई नेताओं का भी है, जो आंख बंद कर विपक्षी नेताओं के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। लगता है उनकी मंशा नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की है। परंतु भाजपा अब वही गलती कर रही है जो अतीत में कांग्रेस ने कभी की थी, जिसका खामियाजा वह आज तक भुगत रही है। लगता है नरेंद्र मोदी भी इंदिरा गांधी की तरह हाँ में हाँ मिलाने वालों की गिरफ्त में फंस चुके हैं। वैसे राजनीति और राजनेता जनता के नहीं बल्कि पूंजीपतियों के ही हितैषी होते रहे हैं। कांग्रेस के सुनहरे दिनों में धर्मनिरपेक्षता के नारे लगते थे और अब भाजपा के स्वर्णिम काल में राम और कृष्ण की जय जयकार किया जा रहा है। जनता का भला न तब हुआ था न आज हो रहा है, इसलिए कि मुद्दे की बातें तो होती ही नहीं, होती है तो सिर्फ बातें बातें और वादे ही वादे।